हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आज हम सीखने वाले हैं छोटी स्लीव्स की कटिंग, जो कि 3 इंच की स्लीव्स होने वाली है। तो इसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो किस तरीके से ये कटिंग की जाती है, चलिए उनको सीखते हैं। तो साथ ही एक और बेस्ट जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, इसका तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो किस तरीके से ये की जाती है, तो चलिए उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है, यानी 2 स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो 2 स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपको 4 फोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और अच्छे से इस तरीके से प्रेस करके आपको ढंग से बिछा लेना है। तो इस तरीके से आपको पहले अच्छे से बिछा लेना है, और मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इनकी कटिंग होती है। तो पहले हमको इन कोड को निकाल लेना है। तो अगर आपके पास इस तरह के कोड आ जाए तो पहले उनको कट करके आप निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ये इक्वल हो गया अब हमारा। तो अब इसमें हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए हमारा ये 3 इंच का स्लीव्स होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नाप लेंगे, लगभग उसका डबल नाप लेंगे। तो 7 इंच पे हमने ये पहले कटिंग करके इसको पहले फ्रेश कर लिया है हमने। तो इस तरीके से ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब इसमें हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई के लिए हमको सबसे पहले दबाव के लिए 1/2 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा मार्जिन की सिलाई की जो मार्जिन होता है उसके लिए ये यानी 1/2 इंच की दबाव छोड़ना होगा। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच पे, तो इस तरीके से 1/2 इंच पे एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमारा बाजू की लेंथ की नाप लेना है। तो यहाँ से हमने 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगा। ये हमारा स्लीव्स जो है 3 इंच का होने वाला है। तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लिया, और एक 5 इंच पे निशान लगाया है। ये 2 इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, वो आपको आगे पता चलेगा ये किस लिए लिया है। तो हमने पहले ही बताया था कि इसका तरीका कुछ अलग ही होता है, जो नॉर्मल स्लीव्स होता है उनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो ये हमने साड़ी लाइन को ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। तो आपको हम दिखा देते हैं, ये हमारा दबाव के लिए हो गया, और ये 3 इंच का हमारा बाजू हो गया, और यहाँ से 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हमने। तो ये भी हमारा काम का है। तो इसी प्रकार से आपको पहले निशान लगा लेना है। तो अब यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। जो हमारा दूसरा वाला लाइन है उस पर हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच। अब इसमें हम फार्मूला निकालते हैं। 34 इंच में हमको भागा देना है 5 से। तो हमारा जो आंसर आएगा 6.8 आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको किसी भी आर्म होल की, मतलब चेस्ट की आर्म होल निकालना हो तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो यहाँ से हमने 6.8 पे निशान लगाऊंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 6.8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये हमारा 6.8 आता है। तो यहाँ से हमने एक निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसमें 1.5 इंच मार्जिन को ऐड करना है। तो 1.5 इंच पे ये मार्जिन ऐड कर दिया हमने। तो ये हमारा चेस्ट का नाप हो गया, यानी कि आर्म होल किस प्रकार से निकालना है इसी प्रकार से आपको आर्म होल की किसी भी चेस्ट का आर्म होल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम अब राउंड करेंगे। जो हमारा आस्तीन का राउंडिंग होता है उसको लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ से आपको इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हो गया हमारा राउंड। अब एक बार हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये हमारा आर्म होल की राउंडिंग हो गया है। तो अब ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ से हमको पहले जो हमारा गुलाई होता है यानी मोटाई होता है उसका नाप लेना है। तो हमारा 12 इंच का गुलाई है। तो 12 इंच पे हम पहले निशान लगाएंगे। तो यहाँ से एक हम निशान लगा लिया। अब 1.5 इंच इसमें हमको मार्जिन रखना है। तो 1.5 इंच का इसमें मार्जिन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको चलिए हम निशान लगा लेते हैं पहले। तो ये वाला निशान आपको इस तरीके से लगा लेना है। अब आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग कैसे की जाएगी। तो इसका तरीका बिल्कुल अलग होता है और बाजू के हिसाब से। तो पहले इसको हमको कट करके निकाल लेना है। तो देखिए पहले आपको हम दूसरी चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ से 2 इंच का जो मार्जिन दिया था मैंने, ये वाला मार्जिन, तो इसमें अब हमको यहाँ से राउंड करते हुए ले जाना है। देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको राउंडिंग देना है।
तो ये हमारा 3 इंच का बाजू भी निकल जाएगा और आर्म होल की कटिंग भी हो गई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से 3 इंच यानी छोटा सा जो बाजू होता है उसमें इसी प्रकार से आपको निकालना होता है। ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट तरीके से ये बन चुका है। अब इसको हम कट करके निकाल लेते हैं, आपको दिखाते भी हैं ये किस प्रकार से फाइनल लुक आता है इसका और किस प्रकार से दिखता है। जब ये आप अटैच करोगे आप पीस में, कुर्ती में, सॉरी ब्लाउज़ में, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा और इसकी फिटिंग भी एकदम ज़बरदस्त आएगी। आप इसी प्रकार से आप कटिंग कीजिएगा, सारी प्रॉब्लम इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल, यहाँ पे मैंने एक झटका लगा लिया, ये हमारा फिक्स है। तो यहाँ से एक झटका लगा लीजिएगा। तो ये वाला जो निशान है इस पर से हम कटिंग कर लेते हैं। फिर आपको हम दिखाते हैं, ये हमारा 1/2 इंच ये हो गया मार्जिन के लिए, ये हमारा मार्जिन हो गया और ऊपर भी हमारा मार्जिन हो गया। जो बीच का गैप है वो हमारा 3 इंच रेडी आएगा। तो इस पर से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कटिंग हो चुकी है। ये हमारा 3 इंच का स्लिप्स रेडी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कटिंग करना है। जब भी आपको छोटे स्लिप्स की कटिंग करनी है तो आपको सेम इसी प्रकार से स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट वाला पल्ले में हमको गहराई देना है 1/2 इंच जितना आपको गहराई दे देना है। तो यहाँ से आपको कट करना है। तो यहाँ से आपको कट करते हुए ले जाना है और वापस आपको यहाँ तक एंड कर लेना है, यानी ख़त्म कर लेना है। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला होता है उसका गहराई हो गया। तो यहाँ पे एक चटका लगा लेना है। तो ये हमारा देख सकते हैं ये फिक्स हो गया हमारा। ये बिल्कुल स्लीव्स 3 इंच का रेडी आएगा। आपको इसी प्रकार से आपको कट करना है। बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बताया है। तो देख सकते हैं खुलने के बाद कैसा दिखता है। ये थोड़ा सा राउंड शेप में आएगा ये। और इसी प्रकार से आपको पट्टी भी एक कट कर लेनी है अगर आपको इसमें तुरपाई करना है तो देख सकते हैं इसी को आपको जो मैंने कट किया था उसी में आपको इस तरीके से लगभग 1.5 इंच जितना आपको इसमें से कट करके निकाल लेना है। तो ये हमारा इसी में से कटिंग हुआ है। तो इसमें से हम 1.5 इंच कट करके इसको निकाल लेते हैं और इसको हमको बस जस्ट ऊपर से सिलाई लगा के इस तरीके से इसको खोल के दिखाते हैं आपको। इस तरीके से सिलाई लगा के आपको कच्चा करके और अंदर की तरफ पलट लेना है। इसको इस तरह से कच्चा करके अंदर की तरफ पलट के ये पक्का हो जाएगा और तुरपाई बाद में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट भी कर दीजिएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि आगे हम किस तरह की वीडियो बनाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।